Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 17A class 8th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले हम 1 to 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसका लिंक आप ये आई बटन दिख रहा है यहाँ मिल जाएगा, वरना नीचे डिस्कशन बॉक्स में भी है। एंड द क्वेश्चन 9 इज कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equal 3.5 centimeter, BC 5 centimeter, CD 4.6 centimeter, angle B 125 degree and angle C is 60 degree। एंगल B और C दे रखे हैं, तो एक रफ स्केच बना लो। मैं यहाँ बना देता रफ स्केच। हमें एक इस तरह का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जिसका बेस BC और BC में 5 सेंटीमीटर दे रखी है। एंगल भी 125 ऑब्टूज स्टाइल जाएगा और एंगल सी 60 है, करीब ऐसे जाएगा और ऐसे ज्वाइन कर दो उसको, है ना। ABCD ये दे रखा है 125 डिग्री, 60 डिग्री और CD हमें 4.6 और ये दे रखी है 3.5। कुछ रफ आइडिया होगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम BC ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की। ओके, चलिए करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ BC इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। ये 5 ये रहा और 0 से हम 5 तक ले आए। ओके, ये है BC, क्लियर। ये है 5 सेंटीमीटर। अब एंगल B दे रखा है 125 डिग्री, तो 125 हम प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 125 कंपास से ड्रॉ नहीं होता, तो ये हम प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो 125 ये आ गया 125, है ना, पॉइंट लगा दिया और इसको ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इसको हम नाम दे देंगे BX। इसको नाम दे दिए BX, क्लियर। ये दिखाता हूं। अब ये कितनी दे रखी है हमें 3.5, तो कंपास में 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस का ले लिया और B से एक आर्क लगाया यहां, जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट है A। ओके ओके, तो ये पॉइंट आ गया A। ये एंगल हमने कितना ड्रॉ करा, 125 डिग्री। B से हमने कितना ड्रॉ करी थी, 5 सेंटीमीटर। फिर B से कितना आर्क लगाया था, ये है 3.5 सेंटीमीटर। अब यहां देखो एंगल C दे रहा है 60, तो नाउ वी विल ड्रॉ एंगल 60 डिग्री। और कहां से, C पॉइंट से। तो 60 डिग्री तो बहुत इजी है। सबसे पहला आर्क जो लगता है 60 का ही लगता है। कंपास में कोई भी रेडियस ले लो, एक आर्क लगाया, अब यहां रखा और ये आर्क हो गया 60 डिग्री का। तो C और इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ करीजिए, जिसका नेम हम दे देंगे CY। ये पॉइंट है C, है ना, और ये 60 डिग्री वाला ठीक है जा रहा है। इसको बढ़ा दीजिए ज्वाइन करते हुए, इसको मेजर नेम दे दिया हमने CY। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ड्रॉ एंगल BCY इज इक्वल 60 डिग्री। अब देखो CD कितनी है 4.6, तो रफ से फायदा होता है रफ स्केच से। तो यानी हमें पता चल गया C से हमें 4.6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो 4.6 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया हमने, ये आ गया 4.6 सेंटीमीटर। देखो 0 पर है और यहाँ 4.6 तक, ठीक है। C पर रखा पॉइंटर को, एक आर्क लगा दिया। दिस पॉइंट इज D। ओके, नाउ लास्ट स्टेप, ज्वाइन A to D। A को D से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमें जो ABCD मिलेगा क्वाड्रिलेटरल, ये होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन लिख के दिखाई थे, बताया था जो करते जाओ वो लिखते जाओ, है ना। इस क्वेश्चन का मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, बाकी आप लोग अपने आप करेंगे। फिर भी क्या अगर कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा फिर इसको। ओके, चलिए इसके कंस्ट्रक्शन में दिखा देता हूँ आपको। तो ये इसके स्टेप हैं। देखिए हमने क्या करा था, सबसे पहले BC ड्रॉ करी थी, तो स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या करा था, ये एंगल ड्रॉ करा था,
तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ सी बी ए एक्स नाम दिया था, सी बी एक्स इक्वल टू 125, वही लिख दिया, ड्रॉ सी बी एक्स इक्वल टू 125। फिर क्या कहा था, बी से 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, जिसने बी एक्स को ए पर इंटरसेक्ट करा, वही हमने लिखा, फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ द आर्क ऑफ 3.5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट बी एक्स एट पॉइंट ए। अब क्या करा था, सी पर हमने 60 डिग्री रे बनाई थी, वाई सी वाई ड्रॉ करी थी 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, लिखते क्या है, ड्रॉ एंगल सी, सॉरी ये क्या है, बी सी वाई इज इक्वल 60 डिग्री, वही हमने लिख दिया, ड्रॉ एंगल बी सी वाई 60 डिग्री। अब ये कितना दे रखा था, 4.6, तो सी से 4.6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था, वही हमने लिख दिया, ठीक है ना, फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ द आर्क ऑफ 4.6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट सी वाई एट डी। ओके, फिर क्या करा था, ए को डी से ज्वाइन कराए, तो सेकंड लास्ट स्टेप ज्वाइन ए टू डी या ज्वाइन ए डी भी लिख सकते हो। तो जो हमें मिला है ए बी सी डी, यही रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर है, तो ए बी सी डी इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, ये पूरा स्टेप है इसके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन 10 इज कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS in which PQ is equal 6 centimeter, QR 5.6 centimeter, RS 2.7 centimeter, एंगल Q 45 एंड एंगल R 19। ऊपर की तरह है, दो एंगल दे रखे हैं, चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं। Q और R देखें, तो ये Q मान लो और R 90 डिग्री दे रखा है, ये 45, ये 45 कुछ ऐसे आएगा और 90 कुछ ऐसे आएगा। ये Q है, ये R है, ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर ले रहे हैं। ये P मान लो, PQRS। PQ हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, QR 5.6 सेंटीमीटर, RS 2.7 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री। इसके स्टेप अपने आप लिखेंगे। तो सबसे पहले हम QR, मतलब रफ है, ये नहीं कि ऐसे ही आएगा, कुछ हमने बना लिया आइडिया करके, 45 ये हो गया, 90 ये, तो कुछ कुछ इस टाइप का फिगर आएगा। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ QR इज इक्वल 5.6 सेंटीमीटर। तो QR ड्रॉ करो। सबसे पहले हमें क्या करना है, QR ड्रॉ करना है 5.6 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये 5.5 और एक आगे बढ़ गया, ये आगे 5.6 सेंटीमीटर, और 0 से यहां तक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो आगे 5.6। ओके, इसको नेम Q एंड R। Q कितना दे रखा है, तो स्टेप आप क्या लिखोगे, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ QR इज इक्वल 5.6 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप हम एक रे ड्रॉ करेंगे जो एंगल बनाएगी 45 डिग्री का। किस पॉइंट से, Q से। Q से 45 डिग्री का एंगल बनाओ पहले। वो आप जानते हैं 90 का वाई सेट, तो 90 बनाएंगे और इसका वाई सेट करेंगे। तो एंगल बनाना जानते हो, क्या करेंगे, पॉइंटर को Q पर रखेंगे और कोई भी डिस्टेंस लेकर, मैंने ध्यान रखना चाहिए, ले ली है ना, और एक आर्क लगाया। क्लियर। फिर बताइए आपको, यहां से आर्क लगाएंगे तो पहला आर्क किसका लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री बना, फिर 60 डिग्री आर्क से ऊपर लगा दो 90 के लिए, और एक लगा दो यहाँ, ये होता है 120 के लिए, है ना। क्लियर। सेम डिस्टेंस से यहां से जो कट करा था, यहाँ पॉइंटर को रखेंगे और एक ऊपर आर्क लगाएंगे, इंटरसेक्ट नहीं करा, यहां से थोड़ा सा आर्क आप बढ़ा दो। ठीक, तो पॉइंट दिख गया, ये वाला पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये 90 डिग्री का हुआ। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करो, है ना, इसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई 90 डिग्री, लेकिन हमें 90 नहीं, हमें कितना चाहिए, 45। और 45 क्या होता है, 90 का वाई सेट। तो इन दोनों का वाई सेट कैसे करते हैं, ये वाला आर्क और ये वाले आर्क से हाफ से अधिक डिस्टेंस लेके, मैंने हाफ से अधिक डिस्टेंस ले ली और दोनों पॉइंट से आर्क लगाएंगे। एक आर्क यहाँ, इसी पॉइंट से एक आर्क यहाँ। ओके, अब इसको ज्वाइन करते हुए लाइन बढ़ा दीजिए। इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन बढ़ा दी। ठीक है, ये ध्यान रखना 6 है, तो ये लाइन इतनी ऊंची 6 सेंटीमीटर से बड़ी, थोड़ी ये शायद 6 सेंटीमीटर से बड़ी ही होगी। इसको नाम दे दिया हमने x, तो लिख दोगे ड्रॉ RQX इज इक्वल टू 45 डिग्री।
अब ये कितनी है 6, तो Q से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाओगे। तो कंपास में 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लें, ये पॉइंटर को रखा मैंने 6 पर, और अरे वाह एक्यूरेट 6 आ गया, ठीक है बिल्कुल 6 है, हाँ थोड़ा सा बढ़ेगा, ओके 6 आ गया। 6 सेंटीमीटर लिया, Q पर रखकर एक आर्क लगाया, जिसने QX को जो भी इंटरसेक्ट करा वो पॉइंट आ जाएगा P। तो लिख दोगे विच इंटरसेक्ट QX एट P। क्या लिखोगे? फ्रॉम Q ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट QX एट P। अब नेक्स्ट स्टेप, R पर हमें 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, ओके। तो फ्रॉम पॉइंट R ड्रॉ द 90 डिग्री, 90 डिग्री जानते हो, कोई भी आर्क लें, एक आर्क लगाया किसी भी रेडियस का, सॉरी आर्क बोला था। अब इस पॉइंट से एक आर्क लगाएं 60 डिग्री, अब यहां से आर्क लगाएं, ये हुआ 120 डिग्री, ऊपर आर्क लगा दें और यहां भी आर्क लगा दें 90 डिग्री। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करिए। रे लाइन सेगमेंट लाइन तो नहीं होती है, रे है ना, ये कर दिया हमने, ठीक है। इसको कुछ नाम दे दो आर वाई। तो स्टेप में क्या लिखोगे? ड्रॉ क्यू आर वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये कितनी है? 2.7। तो कंपास में 2.7 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क लो। ये 2.5 है, ये 6, ये 7 ले लिया, ओके। और एक आर्क लगा दिया आर से, तो जिसने कहां कट करा वो पॉइंट हो गया एस। जॉइन पी एस, जॉइन पी टू एस। तो पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। लिख दोगे पी क्यू आर एस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, okay. Now next question number 11. Now question 11 is construct a quadrilateral ABCD in which AB 5.6 centimeter, BC 4 centimeter, angle A 50 degree, angle B 105 degree and angle D 80 degree। और ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो जरा रफ स्केच करें हम इसको। तो ए बी दोनों एंगल दे रखे हैं, तो ए बी हम, चलो ये तो रफ है, कोई दिक्कत नहीं, आरती से जान दो। एंगल ए दे रखा है 50 डिग्री और बी, क्वेश्चन नंबर क्या था 11, बी कौन चला गया, बी 105। तो 105 तो करके ऐसे जाएगा, है ना, 90 से ज्यादा होगा, समझ में आ गया। ये दे रखा है हमें 105 डिग्री और 50 60 से कम, तो कुछ कुछ ऐसे जाएगा। ये दे रखा है 50 डिग्री और ए बी 5.6। ये तो रफ है, अभी और देखते हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। बी सी 4, ये दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। एंगल ए, तो ए पॉइंट तो दे रखा है 50 डिग्री, एंगल बी 105 डिग्री और एंगल डी 80 डिग्री और ए भी 5.6 हो गया, बस इतना दे रखा है। और बी सी 4, तो ए बी यहाँ कहीं सी आएगा, यहाँ कहीं डी आएगा, है ना, इसे मिला देते हैं। अब देखो ए बी तो हम ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5.6। ए से 50 डिग्री बना लेंगे और सी से 105 डिग्री और सी भी इंटरसेक्ट कर लेंगे। कितना कट कर लोगे? 4 सेंटीमीटर, सी पॉइंट आ जाएगा। अब हमें ये डी नहीं मालूम कि ए डी कितना दे रखा है। एंगल डी जरूर दे रखा है, एंगल डी 80 डिग्री। 80 डिग्री तो थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, ये 80 समझ आया, रफ है, 90 से कम होगा ना, तो ये आएगा डी, इसे छोड़ दो, रफ है ये 80 डिग्री। अब लेकिन हमें ये लाइन सेगमेंट तो पता नहीं है, तो हम इसको कहां तक ले जाएंगे, कहना तो ये ड्रॉ नहीं होगा। तो इसके लिए हमें ये मालूम है BC 4 है, तो एंगल C निकाल लो पहले, एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्या करेंगे? एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है द सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। A की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। द एंगल B इज 105 डिग्री। C हमें नहीं मालूम, D हमें गिवन है 80 डिग्री। इट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। इसको ऐड करके देखें तो C प्लस ये कितना हो गया, देखो 80 185, चलो 80 और 50 130 और 130 100 235 इज इक्वल 360 डिग्री। तो C निकलाया 360
माइनस 235। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 3 गए 2 और यहाँ 3 रहा, 3 में से 2 गया 1। तो एंगल सी की वैल्यू आ गई 125। ऐसा क्यों करा दोबारा समझ लो। अगर हम जब इसको रफ स्केच करेंगे, सॉरी ड्रॉ करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे, बी पर हम 50 डिग्री बना लेंगे, नो प्रॉब्लम, 105 भी बना लेंगे, ये 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, ये पॉइंट आ जाएगा सी, सॉरी सी तो है, हाँ ये बी था। अब हमें सी मालूम है, ये है 4 सेंटीमीटर, ए बी भी मालूम है 5.6 एंगल ये, लेकिन हमें ए डी नहीं मालूम कितना है, तो हम कहां तक ड्रॉ करेंगे पता नहीं है। अब सी मालूम पड़ गई तो इसलिए हमने एंगल सी निकाल लिया, इससे 125 ड्रॉ कर दोगे, जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट होगा डी। अब ड्रॉ करते हैं जब आपको क्लियर होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 5.6। कोई जरूरी कि ऐसी फिगर बने, ऐसी फिगर कैसी बन सकती है, तो हमने रफ बना लिया, तो 5.6। तो आप स्टेप जब लिखोगे, आपको खुद लिखना है, तो आप तुरंत लिख लोगे अपने आप, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। ओके, देखिए यहां लिखा हूं 5.6 दिख रहा है, जो 5.5 और एक बॉक्स आगे 5.6। ओके, तो स्टेप फर्स्ट में आप लिख लीजिए, अगर आप लिखना चाह रहे हैं, ड्रॉ ए बी इज इक्वल 5.6 सेंटीमीटर। सेकेंड, फ्रॉम पॉइंट ए कितना था 50 डिग्री, तो 50 डिग्री अच्छी बात है, अच्छी बात इसलिए क्योंकि हमें प्रोट्रैक्टर के हेल्प से बनाना है, 50 कंपास से नहीं बनाएंगे। 50 डिग्री के आगे हमने पॉइंट लगाया, ओके, ये 50 डिग्री का है, और इसको ज्वाइन कर दो आगे तक। इसको नेम दे दो x, ठीक है, दिख रहा, दिखाता हूं, फिर लिखोगे ड्रॉ वी ए एक्स इज इक्वल 50 डिग्री। सेकंड स्टेप ये हो गया जैसे हमने पहले लिखा था। बी पर कितना है 105 डिग्री, तो 105 ड्रॉ करते हैं। अब बी से 105 कंपास से बनता है, अगर किसी को नहीं आता है तो दोबारा देख लीजिए। क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम 90 और 120 को बनाएंगे। देखो ये हमने ए आर्क लगाया किसी भी रेडियस का, है ना, सेम रेडियस से यहां से आर्क लगाएंगे। ये कौन सा एंगल होगा 20 के लिए 60 डिग्री का। अब पॉइंटर को 60 वाले पर रखेंगे और 120 पर लगाओ, ये 120। अब सेम ऊपर लगा दो एक 90 डिग्री के लिए, ओके। अब इस पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखा, ये हो गया 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री वाले एंगल आर्क को इसको ज्वाइन कर दो, ओके, ये ज्वाइन हो गया। इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं 150 उस 100 कितना चाहिए था 5, बी कितना था 105, एक मिनट देख लूँ, हाँ 105। तो ये 9 ये होगा 120 और 90 30 होगा, इसका 22 सेट करना है, ध्यान रखना। इसको ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ कर लेता तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई नेसेसरी नहीं है। अब हम इस पॉइंट और इस पॉइंट यानी कि इस एंगल का, इसको अगर ज्वाइन कर दो 120 और 90 के बीच का 30 बचा, इसका 22 सेट कर रहे हैं। 22 सेट आप जानते हो कैसे करते हैं, हाफ से अधिक डिस्टेंस लेते हैं। तो कंपास में हाफ से अधिक डिस्टेंस ली, हाफ से अधिक समझा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस का हाफ। मैंने चलो बढ़ा देता हूं, थोड़ा बढ़ा दिया, और एक आर्क लगाया ऊपर इस पॉइंट से, है ना, देखते रहना ध्यान से। और कहां से लगाएंगे दूसरा, ये 90 का, ये तो है 90 डिग्री का। पॉइंटर को यहां रखोगे, ठीक है, और एक आर्क लगा दो ऐसे, देखो इसे बढ़ा देता हूं मैं आर्क को, दिख गया। ये पॉइंट जो आ रहा है ये 105 का हुआ। तो इस पॉइंट को बी से ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दीजिए, और इसको नाम पहले मैं देख लूँ, इस पॉइंट तो ये है, हाँ, और बी है ये, ठीक, 7 पेंसिल होनी चाहिए ना, ये बढ़ा दिया। इसको नाम दे दो वाई, फिर लिख दोगे नेक्स्ट स्टेप में, ड्रॉ एंगल ए बी वाई इज इक्वल 105। अब बी के बाद सी आएगा, बी से हमें दे रखा है कितना था ये 4 सेंटीमीटर, तो समझ में आ गया, बी से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो हम कंपास में 4 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे, 4 पर का पॉइंटर को और 0 पर ले गए, ओके। और बी से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, ये पॉइंट आ गया
सी, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। तो लिख दो विच इंटरसेक्ट वी सी एट सी। अब हमने एंगल सी निकाल लिया, क्योंकि ये तो पता नहीं हमें ए डी कितना है। अगर ए डी दिया हो तो हम सिंपल डी एंगल ड्रॉ कर लेते। तो हमने एंगल सी निकाला था 125, वो सी से ड्रॉ कर दो। और ये डायरेक्ट आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करना है। तो देखो पॉइंटर को पॉइंट पर रखते, जिस पॉइंट पर चाहिए बेस लाइन को लाइन के ऊपर, 125 कहाँ है, ये है दिख रहा होगा, ये 20, 25, 30, 25 पर आगे पॉइंट लगा दिया मैंने। ओके, दिख रहा है। इसको इससे ज्वाइन कर दो, जहां कहीं भी कट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा डी। सी को इससे ज्वाइन कर दो। ओके, आ रहा है। और इस पॉइंट पर भी थोड़ा आगे बढ़ाएं, आ गया। ओके, लिख दोगे विच इंटरसेक्ट ए एक्स एट पॉइंट डी। तो देखिए आपको ए बी सी डी दिखाते हैं, ए बी सी डी, इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंड द क्वेश्चन 12 इज कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS in which PQ is 5 सेंटीमीटर। हम एक रफ बना ले रहे हैं, ये P, ये Q देखा 5 सेंटीमीटर। QR 6 पॉइंट R यहां आएगा, QR 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है। एंगल P इक्वल टू एंगल R 100, P 90 से थोड़ा जाएगा, 100 डिग्री ऐसे जाएगा करीब। एंगल P दे रखा है 100 डिग्री, और एंगल R कहीं भी मिला दो, ये भी दे रखा है 100 डिग्री। एंड एंगल S, और S दे रखा है हमें 75 डिग्री। ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है। अब देखो इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें जो साइड्स दे रखी है QR और PS दे रखी है, हम RQ या QR भी नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों एंगल मालूम होते हैं तो ईजी हो जाता है ना। तो अब अगर हम इस हिसाब से करेंगे तो क्या करेंगे, हम PQ ड्रॉ कर लेंगे और P पर हम बना लेंगे 100 डिग्री, और Q एंगल नहीं मालूम है ना, और ये साइड्स नहीं मालूम। तो प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि या तो हम इसे निकालें, इसे ही निकालेंगे और कोई तरीका नहीं है। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी चलो लगाते हैं, जैसे पहले वाला करा था उसी तरह का है कुछ। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, सारे एंगल का सम क्या होता है 360। क्या कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं बस। P की वैल्यू 100 डिग्री दे रखी है, Q हमें फाइंड करना है, R भी 100 दे रखा है, और S 75 डिग्री तो हम बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल Q 100, 100, 200, तो ये हो गया 275 इस 360। तो एंगल Q की वैल्यू आएगी 275 को अंदर ले आए तो माइनस, फिर 275, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 5, यहाँ रह गया 5, कैरो लिया, बोरो लिया सॉरी, तो क्या है 15 में से 7 गए 8, और बोरो लिया 2, तो 85 आ गया बस। तो ये एंगल आ गया 85 डिग्री। याला तो देखो अब इजी हो गया। क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में क्या लिखो, ड्रॉ PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या लिखेंगे, Q पर 85 डिग्री एंगल बनाती हुई एक रीड ड्रॉ कर देंगे, उसको नाम दे देंगे QX। फिर Q से 6 सेंटीमीटर आर्क लगाएंगे, वो आ जाएगा पॉइंट R। ओके, अब R से हम 100 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट आ जाएगा S। चलिए ये तो बात ओरल रही, अभी ड्रॉ करेंगे तब आपको और समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम हमें बेस लाइन कौन सी है, यहाँ पर PQ कितनी है 5, तो PQ ड्रॉ कर लो 5 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम हमें ये करना है, चलिए करते हैं। ड्रॉ PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वही ध्यान रखना, 6 है तो ऊपर से थोड़ा नीचे लेना है ना, क्योंकि नहीं 6 यहीं आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर देखो यहाँ तक आ रहा है, दिख रहा है ना, तो इससे थोड़ा नीचे लो, यहाँ ले लिया। तो हमने ड्रॉ करा PQ 5। तो अगर आपको स्टेप लिखना है तो मैं बोलता जा रहा हूँ, तो आप हाथ के हाथ लिख भी सकते हो। ड्रॉ PQ इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। ये हो गई 6 नहीं है, ये मैंने 1 से स्टार्ट करा, नहीं आप समझोगे मैंने 6 कर दिया ना, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, 0 से देखोगे तो 5 ही बैठेगा। ओके, ये 5 हो गई PQ। तो लिख दोगे स्टेप फर्स्ट, लिख लो ड्रॉ PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, एंगल Q हमने फाइंड करा 85 डिग्री,
85 डिग्री ड्रॉ करना इजी है क्योंकि इसको हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से होगा ये। तो करें 85, जानते हो लाइन को, बेस लाइन को लाइन के ऊपर जहां पर हमें ड्रॉ करना है, और ये वर्टेक्स है, उस पॉइंट को वर्टेक्स पर रखो यानी कि क्यू पर रख दिया। ओके, ये कैमरा हिल गया, टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है, मैं कह रहा टेढ़ा क्यों हो रहा है। ओके, अब 85 ढूंढे, 85 कह रहा दिख गया ना, 80 और ये 5 का है 85, और यहां से पी क्यू आर आएगी। तो क्यू आर हमें देखो, यहां देखो हमने रबर आया था 6 है, तो ये मेजर देखना 6 से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। ये अभी 6 से कम है दिख रहा है, तो उसको दूर तक ले जाना, क्योंकि हमें 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना होगा। दिख गया। तो क्यू से, अच्छा दिखा नहीं, सॉरी, थोड़ा से जूम आउट कम करो, और कम करूँ आपको दिखेगा तो सही कम से कम। ओके, क्यू से हमने क्या करा, 85 डिग्री एंगल ड्रॉ करती हुई क्यू एक्स ड्रॉ कर ली। क्या लिखोगे, ड्रॉ एंगल पी क्यू एक्स इज इक्वल 85। ओके, ये हमें कितनी रखी, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, तो कंपास में 6 सेंटीमीटर रेडियस लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ये 6 पर मैंने पॉइंटर रखा और इसको ले गया 0 तक, ये आ गई 6, देख गया ना 6, देखो जरा एक्यूरेट 6 है एकदम, देख गया 6। तो लगा दो, क्यू से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, लगा दिया। तो लिखो विच इंटरसेक्ट क्यू एक्स एट पॉइंट, ये जो भी पॉइंट है वो आ जाएगा आर। क्लियर। अब हमें पी भी एंगल दे रखा है कितना, 100 डिग्री, और आर भी 100, पी से भी 100 ड्रॉ कर दो और आर से भी 100, जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट आएगा एस। और 100 भी इजी होता है, इजी से मतलब क्योंकि हमें ये विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर के हेल्प से ड्रॉ करना होगा। तो पी से हमने 100 डिग्री मेजर था, यहां लिख दोगे फ्रॉम पॉइंट पी ड्रॉ एंगल क्यू पी, वाई नाम दे देना, दिखाता हूं मैं भी, दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट है, ये पॉइंट था, ये पी पॉइंट था, और इसको बढ़ा दो और इसको नाम दे दो, कुछ भी दे दो वाई। ये भी एंगल कितना करा हमने, 100 डिग्री, तो लिख दोगे ड्रॉ क्यू पी वाई इज इक्वल 100 डिग्री। आर पर भी 100 डिग्री बनाते हुए ड्रॉ करनी है। फिर लिखोगे नेक्स्ट स्टेप है फ्रॉम पॉइंट आर ड्रॉ, नाम देंगे अभी क्यू आर जेड। चलो पहले तो 100 डिग्री बना दूंगा, ये आ गया। अब 100 डिग्री देखें कहाँ है, इधर मत ले लेना, उस साइड होगा क्योंकि उस पॉइंट से 100 का ये रहा, आउटर स्केल है ना, और इसको ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को आर से ज्वाइन, ये पॉइंट तो ये आ गया, और आर थोड़ा पास करें, थोड़ा और, बस ठीक है एकदम। ओके, इसको नाम दे दो जेड, तो ये हो जाएगा पॉइंट एस। तो स्टेप में क्या लिखोगे, फ्रॉम आर ड्रॉ क्यू एस, लिखो ड्रॉ एंगल क्यू आर जेड इज इक्वल 100 डिग्री, ये भी 100 है ना। फिर लिखोगे विच इंटरसेक्ट पी वाई एट एस, तो पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर क्वाड्रिलेटरल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं अभी कहता 100, ये मैंने 100 तो गलत ड्रॉ कर दिया, मैंने अभी क्या ले लिया, आउटर वाला ले लिया ना, तो ये 100 ये तो ना होगा, ये तो 80 डिग्री होगा, 100 नहीं आ जाना था, मैंने गड़बड़ कर दिया है। चलो मैं कर देता हूँ अभी सही, इसको इरेज कर दिया, समझ में आ गया। ये मैंने 80 कर दिया, ये तो अंदर वाला 100 ऊपर देख लिया, 100 तो यहाँ आएगा ना, पी से जो 100 डिग्री बनेगा ये बनेगा, ठीक है ना। ये अब मैं दोबारा करने का मिला दे रहा हूँ, ये पॉइंट आया 100 डिग्री का, और इसको आप आगे बढ़ाओगे, इसको पहले मैं इरेज कर दूँ, ये लाइन गलत हो गई है ड्रॉ, यहाँ मैंने कर दिया 80 डिग्री का, जबकि मुझे करना था 100, मैंने आउटर स्केल देख लिया। बताओ हमने इतनी बड़ी गलती करी है, गलत तो मुझे ये भी लग रहा है, 100 इतना बाहर चला जाएगा, 90 और 10 दोबारा चेक करता हूँ, 90 नहीं 100 पॉइंट याला हुआ 100 का है ना। ओके, ये बाहर वाला है, ये बहुत, ये भी दोबारा लगाता हूँ, चलो
ये जो पॉइंट है ये है 100 का, ठीक। इसको ज्वाइन करो। मैंने अभी देखा था एक लग रहा है, सेरा भी देख लिया नहीं, आप लोग कमेंट करते सर ने गलत करा दिया, हम गलत तो करा ही दे दिए। ओके चलिए इस पॉइंट को भी हटा दूं पहले, बाकी तो सेम रहेगा। ये मैंने गलत कर दिया, 80 डिग्री ड्रॉ कर दिया, पी तो 100 था ना, तो पी से 100 डिग्री का पॉइंट, मैं भूल गया कहाँ गया, ये था है ना, मैंने ये लगा दिया, ये तो 80 है, यहाँ ध्यान नहीं करा, मैंने भी नहीं करा, अभी देखा ये है 100 डिग्री का पॉइंट है ना, तो इसको ज्वाइन करना है और इसको आगे बढ़ा दोगे आप, ये आ गया 100 डिग्री, 100 डिग्री होना था, और ये लाइन आगे बढ़ा दो थोड़ा, ये तो 100 डिग्री सही है, इसको हमने ज्वाइन करा था आगे आगे बढ़ा दो, ठीक है ना, ये हो गई जेड। तो ये पॉइंट एस ये आया, तो पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, देखो दोबारा समझ लो, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने गलत ड्रॉ कर दिया था, इसलिए अगर किसी को नहीं समझ में आया दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या करा, पी क्यू ड्रॉ करी, ये रब कर रहा हूं हाथ से, कितना था 5 सेंटीमीटर, फिर क्यू हमें 85 दिखा है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हमने एक रीड ड्रॉ कर दी क्यू एस 85 डिग्री, ये हमें दे रखा था 6, तो मैंने क्या करा क्यू से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, ये पॉइंट आ गया आर, ये लगाया 6 सेंटीमीटर का, हमें एंगल आर 100 देखा, पी भी 100, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 100 डिग्री की लाइन यहां से ड्रॉ करी, 100 डिग्री ये बनाया, इसको नाम दिया था मैंने पी वाई, ये वाई लिख दे रहे हैं, ये लिखना भूल गया, ये पी वाई, और इसको नाम दिया था आर जेड, तो लिख दोगे विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एस। ओके, तो पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अब देखो अगर आप मेजर करना मेजर कर सकते हो, एस ऑटोमेटिक 75 ही आएगा, देखो मेजर करके दिखाता हूं मैं आपको, ये था, और ये पॉइंट के ऊपर, लाइन को ऊपर, ये देखो बिल्कुल 75 का है, ये 70 का, ये 75, 80, तो आ रहा है बिल्कुल 75, ठीक है ना। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13, एंड द क्वेश्चन 13 इज construct a quadrilateral ABCD in which AB 4 cm, AC 5 cm, AD 5.5 and angle ABC is equal angle ACD 90 डिग्री। ओके, एक रफ स्केच बनाते हैं, कौन कौन से एंगल देखें, बी और सी दे रखे हमें 90 डिग्री, ये है एंगल बी और ये एंगल सी, ये भी 90 दे रखा हमें और ये भी 90 दे रखा है, बाकी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, पहले जो भी दे रखा है लिखते हैं। ए बी 4, ये साइड्स हमें 4 सेंटीमीटर, बी सी गिवन नहीं है, ओके चलिए नो प्रॉब्लम। ए सी 5, ए डी, ए सी दे रखा है, ए डी बस, ए सी यानी कि दे रखी है, ए सी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये है ना 5 सेंटीमीटर, ए डी डी यहाँ आएगा 5.5, और चलो इसे बढ़ा देता हूँ आगे कहीं, मान लो ये आ गया, ये है 5.5 80। तो क्या करेंगे, BC तो हमें मालूम नहीं है, तब BC कैसे ड्रॉ करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक BX ड्रॉ करेंगे, कितनी भी, और B पर बनाएंगे 90 डिग्री। चलिए करते हैं, अलग से क्या समझाना। तो सबसे पहले हम स्टेप लिखोगे, स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BX ऑफ एनी रेडियस, ये कितनी देर के 4। अच्छा सवाल है ये भी। तो हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी, इसमें तो कुछ सोचने नहीं, कितनी बढ़ा लो, BX नाम दे दो इसे, VX ऑफ एनी रेडियस। अब B पर 90 डिग्री बनाना है, नेक्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, ड्रॉ VX इक्वल टू एनी रेडियस। सेकंड स्टेप, फ्रॉम पॉइंट B ड्रॉ एंगल एक्स बी बाई 90 डिग्री, 90 डिग्री बना रहे ना। तो देखो हमने कोई भी रेडियस लेकर एक आर्क लगाया, फिर इस पॉइंट से आर्क लगाया, ये 60 डिग्री का एंगल, फिर हमने यहाँ से आर्क लगाया, तो ये हुआ 120 का है ना, और ऊपर लगा रहा हूँ सामने हाथ आ जाता है, लेकिन एंगल बना 90 का, तो एंगल आप अच्छे से जानते ही है ना, ये हमने बना लिया। तो ये हो गया, इसको इससे ज्वाइन करते हुए बढ़ा दें तो 90 डिग्री का एंगल। चलिए ज्वाइन करते हैं, और ये कितनी रखी है 4, तो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, इतना ध्यान रखोगे ज्वाइन करते वक्त।
4 से बहुत ज़्यादा है। ओके, इसको नाम दे दिया y। दिख रहा है? हाँ, तो स्टेप फर्स्ट का लिखोगे ड्रॉ बी एक्स इक्वल टू एनी रेडियस, फिर लिखोगे फ्रॉम बी, या लिखोगे सीधे से ड्रॉ एंगल एक्स बी वाई इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये कितना दे रखा है? ए बी 4। अब कंपास में 4 सेंटीमीटर रेडियस लोगे, ये रहा, पॉइंटर को रखा 4 पर और इसे ले गए 0 पर, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर बी से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, जिसने क्या करा? बी वाई को इंटरसेक्ट करा ए पर, तो लिख दोगे फ्रॉम बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट बी वाई एट पॉइंट ए। ये पॉइंट आ गया ए, तो हमें ए बी मिल गई। अब ये सी पॉइंट कैसे आएगा? ए सी कितना दे रखा है? 5। ए से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो, जो बी एक्स को जहां कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा सी। तो फिर 5 सेंटीमीटर, हाँ करीब करीब आ गया। तो करीब करीब से मतलब नहीं है, एक्यूरेट चाहिए। हाँ एक्यूरेट ही है, देखो 5 पर रखा, बिल्कुल थोड़ा सा और, ये आ गया 5, ठीक है, दिख रहा है ना, देखो 5 पर है। तो फ्रॉम पॉइंट ए, जो मैं बोलते जा रहा हूँ ध्यान से सुन लो, ये आपको लिखना है, लिखने के लिए बोल रहा हूँ, लिखोगे फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, दिख गया, इसने कहा इंटरसेक्ट करा, विच इंटरसेक्ट बी एक्स एट पॉइंट सी, ये पॉइंट हुआ सी। अगर इसको मेजर करूंगा तो 3 आना चाहिए, देखूं 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, एकदम 3 आ रहा है। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस की साइड होती है 3 4 5, इसलिए मैंने बताया। तो ये पॉइंट हो गया ए, सॉरी ए नहीं, सी, सी, ए तो ऊपर था, ये पॉइंट हो गया सी। तो ऐसे आया सी पॉइंट, समझ में आ गया। अब तो सिंपल सा है, सी पर 90 डिग्री एंगल बनाइए, बनाते हैं, क्योंकि सी हमें 90 डिग्री दे रखा है। नाउ नेक्स्ट फ्रॉम पॉइंट सी, अब ये आर्क मिल रहा है तो मिल जाने दो, अगर आपको टेंशन है तो थोड़ा कम कर लो। छोटे आर्क में क्या होता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये कुछ ज़्यादा छोटी लाइन आई ना BC। ओके, अब क्या करें? इस पॉइंट से लगाओ, कहीं से भी लगा था, उधर से भी लगा सकते हैं सर, यहीं से लगाना है, वो तो इक्वल ही होता है। ये 60 डिग्री का हुआ, यहाँ से लगाओ, ये 120 का हुआ, ऊपर लगाना 90 के लिए है ना, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, वो तो हम जानते हो। अब इस पॉइंट से लगाओ, ये हो गया 90 डिग्री, क्लियर। इसको ज्वाइन कर दो और कहाँ तक बढ़ानी है? आगे तक बढ़ा दो। तो हमने इसको ज्वाइन करते ही आगे तक बढ़ा दिया। ओके, ये 90 डिग्री आ गई। अब ये देखो AD कितना है? AD है 5.5, तो A से ऐसे करीब आएगा, A से 5.5 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क लगाएंगे। तो 5.5, AD 5.5 ही है, एक बार चेक कर लूँ मैं, 5.5 ही है, तो 5.5 मैंने ले ली। ओके, और A से ये तो आ ही नहीं रहा, तो ऊपर जाएगा, ऊपर, नीचे तो आ नहीं रहा ना, तो ऊपर जाएगा, इसे और बढ़ाओ। ये मत करना कि नीचे लगा के तो ये तो ही नहीं आता, भाई आर्क तो ऊपर भी लग सकता है। तो इससे ऊपर एक मेरी एक फिगर बनी हुई है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं है, आप उसको ना देखें, हिंद तक जाएगा, इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए पॉइंट ये है और 5.5 9 के ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। ऊपर वाले क्वेश्चन को तो आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, पहले हो चुका वो, नहीं आप कन्फ्यूज हो, इसलिए मैं इरेज कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात आपके? तो ए से 5.5 सेंटीमीटर, ए लिया, 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। जिसने क्या करा, इसको नाम दे देना था CZ, दे दो CZ। जो CZ को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर, ये पॉइंट होगा D, जॉइन AD। तो ABCD दिख रहे हैं, याला क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ऊपर वाले फिगर आपका पहले हो चुका है, मैंने इसे इरेज कर दिया, नहीं आप कंफ्यूज, इसलिए ऊपर से कोई मतलब नहीं आपको, हम लोग प्लेन फिगर था ये पढ़ाया। तो ABCD ये फिगर बनी, क्लियर। इसको आप करिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इससे पहले के जो 8 क्वेश्चन थे, आज से पहले वीडियो पे थे, उसको आपको आई बटन में मिल ही जाएगा, या नीचे डिस्कशन बॉक्स में इधर जो होता है पॉइंट है ना, एरो का,
इस टाइप का बहुत से स्टूडेंट्स जानते नहीं हैं, मैं बता देता हूँ। इस तरह का बटन लगा था ना ब्लैक, जब आप स्क्रीन देख रहे हैं यहीं कोने पर जो उंगली यहाँ कहीं आएगा है ना, तो इस तरह का एक एरो बना होगा, आप उसे क्लिक करना, क्योंकि मुझसे लोग पूछते हैं कैसे देखते हैं, तो इसकी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा कैसे चेक करते हैं। तो इसको आप क्लिक करोगे तो नीचे कुछ लिंक मिलेंगे, वो इसी से संबंधित होंगे जो मैं कह रहा हूँ 1 to 8 तक के क्वेश्चन। ओके, तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग एक बार इसे अपने आप ड्रॉ करके देखिएगा, और आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।